क्या है, कपड़े ही तो पहने हुए हैं। आई हैव नो आइडिया हटके क्या है। So I just choose everything according to my face and more or less might look good, might not, but who cares? हमारे साथ है निया शर्मा, जिन्हें एशिया की सबसे सेक्सीएस्ट वुमन का खिताब मिला है। इनका स्टाइल हमेशा मोस्ट टॉक पर होता है। हम पहुंच गए हैं जयपुर। पिंक सिटी कहा जाता है और कुछ पिंक ही आपकी ड्रेस में नजर आता है। तो रंग गई हैं आप जयपुर के रंग में। बिल्कुल रंग गई। तो मैंने स्पेशली बिकॉज ये पिंक सिटी है इसलिए मैंने अपना आउटफिट भी पिंक सेलेक्ट किया था, अदरवाइज वाइट ही होता है एज आई गो। बट आई एम लविंग इट यार। मतलब जयपुर, ताज जय महल पैलेस एंड यू नो जयपुर इज नोन अबाउट इट्स पैलेसेस एंड रॉयल्टी एंड दिस एंड दैट, एंड आके सच में लगा यू नो इट्स अ ग्रैंड प्लेस। और खाली रोड्स अनलाइक मुंबई जहाँ पे अटक गए तो अटक ही गए। सो वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, सो वेरी सरप्राइजिंग बट ब्यूटिफुल। तो AR विसेस इंडिया एक प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए जिनको शायद वो शादी के बाद कहते हैं कि ये कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा होता है। तो व्हाट डू यू फील, शादी के बाद क्या ज़िंदगी शुरू हो सकती है? शादी के बाद भी हैपनिंग लग सकती है। आई थिंक दैट ऑल दीज गर्ल्स लुक अप टू यू फॉर स्टाइल। सो आज आप क्या बोलने वाली हैं इन सब लेडीज़ को? बट that's what I want to say कि क्यों मैरिज के बाद एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है औरत के ऊपर। अभी आज की डेट में ऐसा नहीं है। I'm very glad about the India that we are in today, पहले के जैसे। बट अभी भी there are parts, there are country, there are states in our country, there are cities in our country जहाँ पर suppressed है अभी भी women, you know, they are just looked up, you know, at as somebody, you know, who's just a homemaker and they cannot do anything. So बच्चे संभालना, घर संभालना, which is not a bad thing. ये भी सबसे टफ काम होता है, you know, rather than just doing your makeup and your hair. उससे भी दुनिया का सबसे टफ काम एक बच्चे संभालना, अपने घर को संभालना, एक फैमिली, अपना पति, सब कुछ। बट उसके बियॉन्ड टुमारो अगर मेरी शादी हो जाए या फिर उसके बाद कौन मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? आई वुड स्टिल ड्रेस अप, आई वुड स्टिल वांट टू लुक गुड, आई वुड स्टिल टेक केयर ऑफ माई किड्स। सो ये एक इनिशिएटिव है टू हेल्प सच विमेन अचीव देयर ड्रीम्स। और जहाँ कहीं ना कहीं उनका वो प्लेटफॉर्म अटक गया है या फिर कहीं ज़िंदगी में फुल स्टॉप आ गया, आई थिंक दिस कैन हेल्प देम कम फॉरवर्ड एंड जस्ट यू नो स्टिल टेल द वर्ल्ड व्हाट दे रियली आर। दुनिया के बारे में कहा जाता है जब भी आप पब्लिक अपीयरेंस करती है आपकी ड्रेस हमेशा कुछ यूनिकनेस होती है। तो आज तो मतलब व्हाट इज द रीजन, आप हमेशा हटके जब करती है तो क्या आपका थॉट होता है कि आज में कितनी तैयारी लगती है? व्हाट इज द योर थॉट ऑफ माइंड जब आप किसी इवेंट में जाती हैं? आई डोंट नो हटके क्या है, कपड़े ही तो पहने हुए हैं। आई हैव नो आइडिया हटके क्या है इसमें से, बट इट्स जस्ट दैट अ लिटिल टिंज ऑफ यू नो ड्रामेटिक। वो मेरी आदत है, यू नो, हर दिन मैं एक नॉर्मल ड्रेस अप होती हूँ, हर दिन मैं जीन्स टी शर्ट सब यही पहनते हैं, राइट? बट जब ओकेजन आता है मुझे लगता है यार वाई शुड आई गो विद समथिंग वेरी वेरी यूजुअल, जस्ट अ लिटिल प्लेन ड्रेस। एवरीबडी वुड चूज दैट। सो हमेशा मेरा दिमाग चलता है क्या ऐसा कर दूँ विच वुड जस्ट स्टैंड आउट, क्या ऐसा कर दूँ जो थोड़ा सा अजीब लगे। सो आई डोंट माइंड यू नो बीइंग क्रिटिसाइज्ड, आई डोंट माइंड यू नो इफ आई लुक अ लिटिल बैड और समटाइम्स माय एक्सपेरिमेंट फेल। आई जस्ट वांट टू डू like a little hint of you know dramatics in this. So again, you know, with the ruffled dress and boots, I don't think something unusual, but I do not think everybody would choose something like that. और इयरिंग्स मैंने देखा आप ये कानफूल बहुत पहनती हैं, तो आप योर फैसिनेशन फॉर दिस कानफूल? कानफूल नहीं है, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने ये ईयर कप्स हैं जो बहुत टाइम से चले आए थे, बीच में बंद भी हो गए थे। बट अगेन आई थॉट बिकॉज द ड्रेस इज सच, उसमें कोई हैंगिंग मेरे ऊपर सूट नहीं करते हैं। सो आई जस्ट चूज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई फेस एंड मोर और लेस माइट लुक गुड, माइट नॉट, बट हू केयर्स। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं आप सही यहाँ पे चुनाव करें। बस जाते थे, क्या कहेंगे लेडीज़ को? लेडीज़ को मैं यही कहना चाहती हूँ, यू नो, डू नॉट लिसन टू समबडी हु टेल्स यू आपने बहुत मोटी हो गई हो, अब तुम ये नहीं कर सकती, अब तुम वो नहीं कर सकती। जस्ट शट दैट थॉट, जस्ट गो आउट, यू नो, लुक योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड स्पेशली शट योर ईयर्स टू एवरीथिंग दैट सेज यू कैन नॉट डू दिस। थैंक यू सो मच। और ये बताए इश्क में मरजावा में क्या चल रहा है? आरोही मुझे ही नहीं पता, मुझे शो से निकाल दिया, क्या कर दिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैवंट बीन शूटिंग फॉर इट, बट यू नो इट्स अ ग्रेट रिलीफ बिकॉज शो थ्रिलर है, यू नो, हमेशा भागना दौड़ना रहता है। बहुत थक गई थी मेरी बॉडी। सो लास्ट 1 वीक हैज़ बिन रियली ब्लेसफुल एंड आई कुड टेक अप थिंग्स लाइक दिस, अदरवाइज मैं नहीं आ पाती। सो मैं जाऊँगी वापस, फिर पता करूँगी इश्क में मरजावा मेरा ट्रैक कहाँ तक पहुँचा है।